मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबर को जानते हैं। झारखंड में पिछले 48 घंटे के भीतर लू के कारण 28 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 8 मौतें पलामू जिले में दर्ज की गई है। इसके अलावा चतरा जिले में 5, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम में 3, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग में 2, बोकारो जिले में 1 व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की गई है। वहीं इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिले में सिविल सर्जनों की हीट वेव, स्ट्रोक, गर्मी से पीड़ित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने की निर्देश दिया है। झारखंड में शनिवार की शाम अचानक से मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा था उसके हिसाब से लोगों को लग रहा था कि झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ तेज हवा और बूंदाबूंदी और गर्ज के साथ शनिवार की शाम बिजली चमकने लगी। ऐसा लगा मानो कहीं पर बिजली गिरा हो। बिजली चमकना शाम 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जारी रहा। झारखंड में शनिवार को 3 लोकसभा सीट पर करीब 70% मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में दुमका, राजमहल और गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र में 69.96% हुआ है। उन्होंने बताया है कि मतदान शांतिपूर्वक रहा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात पेशे से चालक एक व्यक्ति की पुल से गिरने से मौत हो गई है, जबकि मतदान के दौरान एक मतदान अधिकारी बीमार पड़ गया। कुल 6258 में से 130 मतदान केंद्र ऐसे थे जो पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे थे। इस केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। कोल्हान में गर्मी और लू की मार से बेहाल लोगों को मौसम विभाग ने खुशखबरी दे दी है। 2 दिन पहले ही देश में मानसून का आगमन हो गया है और अब कोल्हान में 15 जून से मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। अभी झारखंड में विभिन्न हिस्सों में हीट वेव से लोग परेशान हैं। फिलहाल 1-2 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। झारखंड में पलामू समेत अन्य जिलों में शनिवार को बारिश हुई, जिसमें आसमानी आग से झुलस रहे लोगों को काफी राहत मिली है। आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई है। तापमान 34 डिग्री पर पहुंच गया है। जानलेवा गर्मी से पलामू के लोग परेशान थे। भीषण गर्मी व लू से अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आजादी के बाद यह भारत का दूसरा सबसे लंबा चुनाव रहा। साल 1951-52 में चुनावी प्रक्रिया 4 महीनों तक चली थी। ऐसे में अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। सभी 543 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल कई एजेंसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अधिकतर एजेंसी के द्वारा बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुमत मिली है। देश के 8 राज्यों में जारी 57 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दरमियान झारखंड के सरायकेला जिले में खनन विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शर्मा सतपथी को गुप्त सूचना मिली थी। इस दौरान कार्रवाई करते हुए 16 हाइबा और 1 जेसीबी को जब्त किया गया है। खबर सरायकेला से, जहां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो सतनाला डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका है। हर एजेंसी पोल में करारा हार का अनुमान। चुनाव के बाद चुनावी सर्वेक्षण एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को देश भर में 300+ सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड में भी भाजपा की लहर साफ देखने को मिल रहा है। झारखंड में लोकसभा के 7वें चरण के मतदान के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने संयुक्त प्रवेश प्रवक्ता की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि तीनों लोकसभा, राजमहल, दुमका और गोड्डा में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में झारखंड की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल पर हुए मतदान में मतदाताओं ने पिछले 3 फेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस फेज में राज्य के सर्वाधिक 67.95% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। यह आंकड़ा 5 बजे तक का है। फाइनल आंकड़ा 70% से भी ऊपर जाने की संभावना है। झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने दोबारा मतदान कराने की भी मांग की। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदान प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। झारखंड के सरायकेला में हादसा, ट्रेन पर गिरा हाई टेंशन तार, 1 की मौत, कई यात्री घायल हैं।
झारखंड के संथाल परगना में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के राजमहल प्रखंड में राजकीय मध्य विद्यालय इनारतपुर बूथ संख्या 176 और 77 में पर ग्रामीण ने वोट का बहिष्कार कर दिया। शनिवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन कोई मतदान बूथ पर नहीं पहुंचा। झारखंड में इन दिनों हत्या की घटना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में साल 2023 की तुलना में साल 2024 में हत्या की घटनाएं बढ़ी है।